कर्नाटक में भाजपा को वोट न देकर आखिर हमने मोदी के अहंकार को तोड़ ही दिया। नमस्कार, मैं हूं शरद अवस्थी और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और शेयर इसलिए करिएगा ताकि अन्य लोगों तक ये विचार पहुंच सकें। ऐसा हमने पहली बार नहीं किया है कि हमने अपनों का साथ ना देकर उनके अहंकार को तोड़ा है। ऐसा हम बहुत पहले से ही करते चले आए हैं। बहुत समय पहले की बात है जब सिंध में हिंदू राजा दाहिर राज्य करते थे, जो कि बहुत ही पराक्रमी थे। जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ तो उन्होंने राजस्थान और अफगानिस्तान के हिंदू राजाओं से सहायता मांगी, उन्हें पत्र लिखा, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की क्योंकि दाहिर को अपनी वीरता के ऊपर बहुत अहंकार था और सभी उनके अहंकार को तोड़ना चाहते थे। राजा दाहिर लड़े, पराजित हुए और मारे गए। हम सभी लोग जानते हैं कि आज सिंध में कोई हिंदू नहीं बचा है और अफगानिस्तान आज पूर्ण रूप से एक इस्लामिक राष्ट्र है। परंतु दाहिर का अहंकार तो टूटा ना। इसी प्रकार जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो वही समय था जब पृथ्वीराज चौहान के अहंकार को तोड़ना था। किसी ने भी पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, वो पराजित हुए, मारे गए और बाद में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी कुत्ते की मौत मारा। हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। मेवाड़ के लोगों को अपनी वीरता के ऊपर बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था। खिलजी ने जब मेवाड़ का घेरा डाल दिया तो राजा रतन सिंह ने सभी राजाओं से सहायता के लिए पत्र लिखा, परंतु अब अवसर था रतन सिंह के घमंड को तोड़ने का, इसलिए किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। रावल रतन सिंह धोखे से मार दिए गए। रानी पद्मावती ने 16,000 अन्य नारियों के साथ जौहर करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पद्मावती को भी अपने सुंदर होने पर बहुत अहंकार था, हमने तोड़ दिया। राणा सांगा बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे। जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को कैद कर लिया तो बाहर से सहायता के लिए बुलाया गया एक बर्बर डाकू बाबर को। बाबर से जब युद्ध हुआ तो राणा सांगा के किसी ने भी साथ नहीं दिया। राणा सांगा का सेनापति 31,000 सैनिकों के साथ मारा गया। भारतवर्ष में मुगल राज्य की स्थापना हो गई। हिंदुओं के घरों को लूटा गया, स्त्रियां लूटी गईं। इन्हीं लोधियों को मुगलों की गुलामी करनी पड़ी, पर राणा सांगा का अहंकार तो टूटा। ऐसे ही मराठे बहुत वीर थे, उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर रखा था और इन काफिरों को रोकने के लिए अफगानिस्तान से बुलाया गया अहमद शाह अब्दाली को। पानीपत के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं सज गईं। अब्दाली को तो रसद मिलती रही, परंतु मराठों की सहायता किसी ने भी नहीं की। मराठे लड़ते रहे, मरे और पराजित हुए। कोई भी महाराष्ट्र का ऐसा घर नहीं बचा था जिसका कोई ना कोई बेटा शहीद ना हुआ हो, परंतु मराठों का अहंकार तो टूटा। ना जाने कितनी बार ऐसे ही हमने साथ ना देकर के अपनों के अहंकार को तोड़ा है। कर्नाटक में हमने येदियुरप्पा और बोम्मई के अहंकार को तोड़ा। राजस्थान चुनाव के समय हमने वसुंधरा के अहंकार को तोड़ा। छत्तीसगढ़ में हमने रमन सिंह के अहंकार को तोड़ दिया। अब जब अवसर आएगा तो हम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अहंकार को भी तोड़ेंगे और हरियाणा में खट्टर के घमंड को भी हमें तोड़ना है। और जब 2024 में अवसर आएगा तो हम मोदी के अहंकार को भी तोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने ही गोरियों, मुगलों और अब्दालियों के साथ क्यों ना लेना पड़े, या आज के समय में देश को चीन और पाकिस्तान के हाथों में गिरवी क्यों ना रखना पड़े, परंतु हम हिंदू हैं, हम अपनों के अहंकार को तोड़ेंगे अवश्य।
क्योंकि हमें वर्षों से गुलामी करने की आदत पड़ गई है और हमें ये भली भांति पता है कि किले का दरवाजा अंदर से ही खोलता है। विचार अवश्य करिएगा।